रहीम अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहा अल्मास खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील आपको देंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत ने कमर्शियल, ज़रई और बल्क सारिफीन के लिए बिजली की कीमत फिर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपए 4 पैसे, कमर्शियल सारिफीन के फी यूनिट की कीमत में 77 रुपए 15 पैसे, ज़रई सारिफीन के लिए फी यूनिट 6 रुपए 62 पैसे इजाफा मंजूर किया जा चुका है। जुलाई से ज़रई सारिफीन का फी यूनिट टैरिफ 46 रुपए 83 पैसे तक हो जाएगा। जनरल सर्विसेज के लिए टैरिफ 6 रुपए 98 पैसे बढ़ाने के बाद फी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपए 3 पैसे हो जाएगा। बल्क सारिफीन के लिए 5 रुपए 51 पैसे फी यूनिट इजाफा मंजूर। जुलाई से फी यूनिट टैरिफ 59 रुपए 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। सनती सारिफीन के लिए बुनियादी टैरिफ बरकरार रखने की मंजूरी दे दी गई है। मुल्की सियासी सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट करें। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी। खुद मैदान में आ गया हूँ, इस्लामाबाद हो या लाहौर सबसे काम कराऊंगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में पार्टी रहनुमाओं ने पंजाब और वफाकी हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। हम भी वोट लेकर आए हैं, आवाम को जवाब दें हैं, हमारे साथ कोई तामुन नहीं किया जा रहा। पार्टी रहनुमाओं की शिकायत पर आसिफ जरदारी बोले कि पीपल्स पार्टी के कारकुन तैयार हो जाएं, अब मैदान में निकलना है। IMF से कर्जे लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। एक साबिक वजीर आजम जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी। कड़वे फैसले करना होंगे। IMF का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा, वजारतों को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। किसी भी वजारत ने सुस्ती से काम किया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास से गुफ्तगू। कहते हैं कराची पोर्ट पर 200 अरब रुपए की चोरी हो रही है। कल्चर बन चुका है कि मुझ पर टैक्स ना लगाएं, उस पर लगा लें। अब ऐसा नहीं चलेगा। कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF का एक निज़ाम है, हमें चलाना, उसके बगैर अगर गुजारा हो सकता था तो हम क्यों जाते। मेरी और आप सबकी दुआ है कि ये आखिरी मौका हो IMF के पास जाने का। सोलराइजेशन ऑफ 28,000 ट्यूबवेल्स कोई मामूली बात नहीं थी। इसके ऊपर कई हफ्ते बातें हुई, कई आगे पीछे हुए। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जब नियत हो तो रास्ते निकल आते। कौम के हीरोज बनेंगे आप इंशाअल्लाह। आप चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई सेक्रेटरी है, कोई चेयरमैन है, कोई एडिशनल सेक्रेटरी है, कोई डिप्टी सेक्रेटरी है, वो हीरोज कहलाएंगे जो अपनी वजारतों में एक इंकलाब लेके आएंगे, खुशहाली और तरक्की का। मुझे जो मिली है प्रेजेंटेशन, उसमें बताया गया कि कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही। इस वक्त जो लागू है इम्पोर्ट हमारे स्लैब्स ड्यूटीज के जो भी हैं, उसके तहत 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही है। अगर 1200 रुपए की चोरी ना हो तो ये आपका थ्रू योर रिकवरी मेजर्स, आपकी डेवलपमेंट के जो दासू डैम है, आपका भाषा डैम है, आपके सोलराइजेशन है, उसमें ये पैसा लग सकता है। सूबों में बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और दूसरे जो इदारे हैं, नेक्टा, इन सब की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इनकी इंटेलिजेंस है, वो हमें इस्लामाबाद में और सूबों में फौरी तौर पर उनको शेयर करना चाहिए। और जहाँ पर भी किसी वफाक की तरफ से मदद की जरूरत है, वो सूबों को फिल फौर मुहैया की जानी चाहिए। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में। और अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि महीना बड़े अच्छे और पुरअमन तरीके से वो मुनक़द हों और इससे जो कौमी यकजहती। चौधरी परवेज इलाही पेश हों। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की तलबी का परवाना जारी कर दिया। परवेज इलाही को पीर को पेश होने का हुक्म। रहनुमा PTI पर मीडिया हाउसेस को गैर कानूनी तौर पर 2.4 अरब रुपए जारी करने का इल्ज़ाम सामने आया है। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। ज़राए कहते हैं कि फुल कोर्ट जजेस के इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस के फैसले से मुताल्लिक गौर किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट जजेस के ऑर्डर से मुताल्लिक अहम मीटिंग बुलाई थी, जिसमें फुल कोर्ट के 13 जजेस शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसले को महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।
जस्टिस आलिया नीलम आज लाहौर हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेंगी। हलफ बर्दारी की तकरीब आज सुबह 9:30 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान जस्टिस आलिया नीलम से उनके ओहदे का हलफ लेंगे। जस्टिस आलिया नीलम की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती अदालत आलिया की तारीख में एक अहम संग मील है। सदर मुमलिकत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सरीखी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी है। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ हतमी हिकमत अमली तैयार कर ली है। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायरे कार पर एतमाद में ले लिया है। ज़राए कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला कर लिया है, जिसके मुताबिक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत 30% कार्रवाइयाँ, 70% डायलॉग और दीगर इक़दाम होंगे। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी के बायस दहशतगर्द क्लियर किए गए इलाकों में वापस आ गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेपनाह कुर्बानियों से इलाके क्लियर करवाकर सूबाई हुकूमतों के हवाले कर दिए हैं और सूबाई हुकूमतें क्लियर किए गए इलाकों को दहशतगर्दों से महफूज नहीं रख सकी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का रूस का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की नायब रूसी वज़ीर दिफा और नायब सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल से मुलाकातें हुई हैं। फरीक़ैन का मुलाकातों के दौरान कसीरुल जहदी तामुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकातों में दो तरफा रवाबित, तिजारत, तवानाई और सलामती के अमूर पर गौर किया गया। दो तरफा अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में दिलचस्पी का इजहार भी किया गया। पंजाब हुकूमत के मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनीज में मजदूरों को 1224 फ्लैट्स मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला से मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स, तलबा और तालिबात की मुलाकात भी हुई है। मरीम नवाज अपनी नशिस्त छोड़कर तलबा के दरमियान बैठ गईं। पहली पोजीशन होल्डर्स को 3-3 लाख, सेकंड को 2-2 लाख और थर्ड पोजीशन होल्डर्स 1-1 लाख रुपए के चेक दिए गए। इस बारे में तफसीलात जानते हैं वकास कौरी की रिपोर्ट में। मरीम नवाज के मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स बिला कीमत देने का ऐलान। मजदूरों के लिए 6 अरब रुपए के वाजिबुल उदार डेथ अलाउंस, मैरिज ग्रांट अदा करने का भी हुक्म दे दिया। अहम इजलास के दौरान गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की भी मंजूरी। शहूपुरा में 704 खवातीन वर्कर्स को मुफ्त रिहाइश फराहम की जाएगी। महकमा लेबर में इस्लाहात, कम अज कम उजरत के कवानीन पर अमल दरामद का हुक्म। मिशन होल्डर्स, तुलबा और तालिबात से भी मुलाकात की। मरीम नवाज सिर्फ अपनी नशिस्त छोड़कर तुलबा के दरमियान बैठ गयीं। आला तालीम के लिए पोजीशन होल्डर्स की फीस की अदायगी का भी ऐलान। मुलाकात के दौरान एक तालिबा घर के हालात बताते आपदीदा हो गई। कहा आला तालीम के लिए वालिदैन पर बोझ नहीं बनना चाहती। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तुलबा की तालीम के तमाम अखराजात अदा करने की हिदायत जारी की। मरीम नवाज ने पहली पोजीशन होल्डर्स को 3-3 लाख, सेकंड को 2-2 लाख और थर्ड पोजीशन होल्डर को 1-1 लाख रुपए के चेक दिए। मरीम नवाज ने तमाम तुलबा को तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात भी दिए। वकास गोरी, न्यूज़ लाहौर। सोलर सिस्टम लगवाना है तो फाइलर बनना होगा। घर में बिजली का 1 मीटर होना लाजमी है। आवाम को मुफ्त और बिला सूद सोलर सिस्टम कैसे मिलेगा? पंजाब हुकूमत ने शराइत बता दी हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में शामिल अफराद स्कीम के लिए अहल नहीं है। सारिफीन को 8800 पर शनाख्ती कार्ड नंबर और बिजली बिल पर दर्ज रेफरेंस नंबर को भेजना होगा। 200 यूनिट वाले सारिफीन को हुकूमत मुफ्त सोलर देगी। 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को बिला सूद 5 साल की इक़्सात पर सोलर फ्राहम किया जाएगा। प्रोटेक्टेड सारिफीन को ओवर बिलिंग पर FIA तहकीकात तेजी से जारी हैं। FIA ने पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी के साबिक MD जफर अब्बास को तलब कर लिया। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर में पेश होने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में शहीद DSP की रिहाइश का आमद। हुकूमत से शहीद अली रज़ा को तमग़ा शुजाअत से नवाजने की सिफारिश कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शहीद DSP CTD अली रज़ा की रिहाइश का पहुँचे तो कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास ने उनका इस्तकबाल किया। DGI CTD ने कत्ल केस में पेशरफ से आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने शहीद अहले खाना से
इजहार ताज़ियत करते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि सिंध पुलिस के अफसरान और जवानों ने अपने कीमती खून से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक तारीख रकम की है। हम अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सिंध पुलिस के बहादुर सपूतों ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों को हमेशा जहन्नुम फासिल किया है। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक। मौसम के बारे में आपको अपडेट करें तो कराची में समंदरी हवाएं कम होने के बायस हब्स बरकरार है। शहरी क़ाइद में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद और मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं शहूद कुरैशी से। जी शहूद। देखिए, कराची में हालिया बारिशों के बाद भी शहर में गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। आज भी शहर का मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ साथ गर्म और मरतूब है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह से ही जो दर्जा हरारत है मौजूदा वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का एक कहना है कि आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश देखी जा सकती है, जबकि इस वक्त जो हवा की रफ्तार है वो 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि आज शहर में समुद्री हवाओं में इजाफे का इम्कान है, जिससे गर्मी की शिद्दत जो है उसमें कमी महसूस की जा सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद से जो समुद्री हवाएं हैं वो 20 से 25 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। आने वाले 2 से 3 रोज़ तक मौसम जो है वो यूं ही बरकरार रहेगा, गर्म और मरतूब, जबकि 15 जुलाई के बाद मानसून का दूसरा स्पेल जो है वो शुरू होगा, जिसके बाद शहर में मूसलाधार बारिश का जो है वो इम्कान है और गर्मी की शिद्दत जो है वो उससे काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जी आपका शहूद। सिंध हुकूमत का बारिशों के पेश नज़र गैर कानूनी और ख़तरनाक बिल बोर्ड्स को हटाने का हुक्म सामने आया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी के बाद महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का डिविजनल कमिश्नर और सेक्रेटरी बल्दियात को ख़त। महकमा मौसमियात ने सूबे भर में शदीद मानसून बारिशों की पेश गोई की है। तेज़ हवाओं और बारिश के सबब ये बिल बोर्ड्स इंसानी जानों के लिए ख़तरा बन सकते हैं, इसीलिए इन्हें फौरी तौर पर हटा दिया जाए। कदम चलते हैं तो जिंदगी चलती है। मॉर्निंग वॉक के लिए शहरियों की बड़ी तादाद लेडी गार्डन पार्क आते हैं और साथ योगा की प्री क्लासेस भी लेते हैं। मज़ीद हमें बताएंगे मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे हारून तनोली। जी बिल्कुल, मॉर्निंग वॉक इंसानी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है, इस वजह से जैसे कि दीगर शहर हैं, बड़े शहरों की तरह एबटाबाद का ये लेडी गार्डन पार्क है। यहाँ पर भी बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, तलबा और तलबात की बड़ी तादाद सुबह नमाज के बाद जो है इस जगह आ जाती है। यहाँ पर वो मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, मुख्तलिफ वर्जिश भी की जाती है और इसके साथ आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ कि यहाँ योगा की क्लासेस भी की जाती हैं। बिल्कुल, जैसा कि खूब कहा, कदम चलते हैं तो ज़िंदगी चलती है। यहाँ पर सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत बड़ी तादाद में नौजवान, बच्चे, बच्चियाँ और बुज़ुर्ग, ख़वातीन और मर्द और ख़ासकर योगा के हवाले से जैसा कि तमाम जो वर्जिश करने वाले लोग थे उनसे बात हुई, उनका यही कहना था कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सुबह जो है मॉर्निंग वॉक जो है, चहलकदमी जो है वो इंतहाई ज़रूरी है और उसके साथ हल्की वर्जिश भी है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हारून आपका। पिंड दादुल खान के इलाके बिशारत में कोल माइन में बारिश का पानी दाखिल हो गया। माइन में काम करने वाले 4 मजदूर डूबकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक मेहनत कशों की लाशों को निकालकर वाहिकीन के हवाले कर दिया गया। कोयटा में सफाई सुथराई के नाम पर करोड़ों रुपए तो खर्च कर दिए गए, मगर ना शहर में सफाई हो सकी और ना ही इसके नवाही इलाकों में सफाई हो रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हम्माद अली सिपनी रोड पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात हम उनसे जानेंगे। हम्माद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या सफाई की? जी बिल्कुल, इस वक्त कोयटा के मशहूर और मसरूफ़ तरीन शाहराह स्पिनी रोड पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है ट्रैफिक की रवानी का सिलसिला 24 घंटे यहाँ से जो है जारी रहता है। इसी के साथ इस वक्त देखें मेरे अकब में दिखाई दे रहा है कचरे का ढेर लगा हुआ है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद ना सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा का जो शहर है वो साफ़ हो सका और ना जो है इसके नवाही इलाके साफ़ हो सके। मेरे साथ इस वक्त एक शख्स मौजूद है। इधर ये स्कूल भी है, बड़े बड़े स्कूलें हैं और ये जो है इधर अस्पताल भी है, हॉस्पिटल भी है इधर साथ में। और बात ये है कि इधर इतना कचरा पड़ा हुआ है, देखो इधर बच्चे भी खेल रहे हैं, बहुत गंदगी है, बहुत बदबू आ रहा है। और भाई हुकूमत को ये चाहिए कि इसको उठाए, कि उसके पीछे कुछ वो करे।
जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि साथ में स्कूल भी है और कैंसर का हॉस्पिटल भी मौजूद है। बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, तहाफ़ुज़ से बीमारियाँ फैलने का खदशा है। हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द यहाँ से जो है कचरे के ढेर को उठाया जाए ताकि जो बच्चे हैं वो बीमारियों में जो है मुब्तला ना हो जाएं। जी बहुत शुक्रिया आपका हम्माद। दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2 और दीगर बुलंद तरीन चोटियों पर मुहिम जोई और ट्रैकिंग के लिए सैकड़ों मुहिम जो शिगर पहुँच गए हैं। शिगर के आखिरी गाँव स्कूली में K2 बेस कैंप पर मुहिम जोई करने वालों की रौनक लग गई है। गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान को पुरान मुल्क और मुहिम जोई के लिए जन्नत करार दे दिया है। इसी पर आइए देखिए फैसल दिलशाद की रिपोर्ट। पहाड़ों को मसखर करना दुनिया भर के कोई पैमाओं का ख्वाब है। इस ख्वाब की तकमील के लिए खतरों की खिलाड़ी पाकिस्तान के आखिरी हिस्से और बुलंदतरीन चोटियों की सरजमीन शिकर का रुख करते हैं। दुनिया भर से मुहिमजोई करने वाले शिकर पहुंच चुके हैं। K2 के कैंप्स और शिकर के आखिरी गांव स्कोली में गैर मुल्कियों ने डेरे डाल दिए हैं। Well, here I have found very kind people, so I like it very much and I'm enjoying a lot with the view. कोई पैमाओं ने पाकिस्तान को मुहिमजोई के लिए जन्नत करार दिया और कहा कि ये पुरअमन और मेहमान नवाज मुल्क है और इन्हें यहाँ किसी किस्म का खौफ नहीं। The climate was just perfect. We had a very nice day in Skardu and we enjoyed the hospitality. Very friendly, nice people, and seeing all the families together here in Pakistan was amazing. गैर मुल्कियों ने K2 जाने वाले शाहरा की खराब सूरत हाल पर अफसोस का इजहार जरूर किया, लेकिन इसे भी मुहिम का हिस्सा करार दिया। मुहिम जो खराब मौसम के बावजूद K2 सर करने और अपने ख्वाब को शर्मिंदा तबीयत के लिए पुरउम्मीद है। फैसल दिलशाद, न्यू न्यूज़, शिकर, बल्तिस्तान। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन के ज़रिए तमाम अलविदाई तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसका मकसद 4 साल के सफ़र को मज़ीद यादगार और ख़ूबसूरत बनाना था। तलबा और तालबात ने खूब इंजॉय किया और इन लम्हात को मज़ीद यादगार बनाया। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन के ज़रिए तमाम अलविदाई तकरीब हुई। तकरीब में हेड ऑफ डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन डॉक्टर सलमान अमीन ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। असिस्टेंट प्रोफेसर फ़रूख अल मोमिनीन ने तलबा और तालबात की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि तलबा को जो टास्क दिया है उन्होंने एक अच्छे अंदाज में तमाम एथिक्स और मॉरल के साथ पूरा किया है। इसे प्रोफेसर तैमूर अहमद ने तलबा और तालबात की फ्यूचर के लिए अपने ख्वाहिशात का इजहार किया। तलबा और तालबात ने कहा कि हमारा 4 साल का सफ़र अच्छी यादों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ है। वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप का पेशावर में शानदार आगाज़ कर दिया गया। इवेंट में खैबर पख्तूनख्वा के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज़ के तलबात ने शिरकत की और अपने कारोबार आइडियाज़ को जजेस के सामने पेश किया। इवेंट का फाइनल राउंड लाहौर एक्सपो सेंटर में मुनक्किद किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद खान। सी पाकिस्तान एक बार फिर रीजनल राउंड के लिए पेशावर पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा की भरपूर शिरकत। इवेंट में तलबा और कारोबार में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों ने अपने आइडियाज पेश किए। 55 नौजवानों ने अपनी कारोबारी तजावीज़ जजेस के सामने रखी। हम लोग जो है डिजिटल स्किल्स पे काम करते हैं। डिजिटल स्किल्स में हमारे साथ जितने भी डिजिटल स्किल आते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइन है, चाहे वेब डेवलपमेंट है, या फिर उसके साथ हमारे AI का जितना भी वो हो रहा है, हम AI पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो AI की ज़्यादा डिमांड है। और आजकल अगर आप देखा जाए तो फ्यूचर सारा AI के साथ लिंक है। मुंतज़मीन के मुताबिक प्रोग्राम में मुल्क भर से बेहतरीन 100 स्टार्टअप का इंतखाब किया जाएगा। बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह ये कंसेक्टिवली हम तीसरा साल है हमारा जो हम कर रहे हैं। हर साल 100 के करीब जो स्टार्टअप्स हैं, जो टॉप स्टार्टअप्स हैं, उनको हम एक्सपो में लेके जाते हैं और उनमें जो टॉप कैटेगरी है उनको हम जो है वो फंडिंग भी करते हैं और प्लस उनको जो है वो उसका प्राइज़ मनी भी देते हैं। शुरका का कहना था कि नौजवानों में टैलेंट मौजूद है लेकिन मौके न होने के बराबर है। सी पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम नौजवानों को आगे लाने के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। एक्सप्लोर एंड देन यूटिलाइज देयर स्किल्स। अगर हम बात करें, मेरे अपने ख्याल में हर एक ह्यूमन बीइंग में एक हिडन चैंपियन छुपा हुआ होता है। हमने सिर्फ उस चैंपियन को पहचानना होता है। पेशावर के बाद कराची, हैदराबाद, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में भी रीजनल राउंड का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुंतखब होने वाले 100 स्टार्टअप फाइनल राउंड में हिस्सा लेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। बुलेटिन में यहाँ पर अभी एक ब्रेक। गोदा में बनाए जाने वाले नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तामीराती काम शुरू हो चुका है। 189 बेड्स पर मुश्तमिल इस हॉस्पिटल की तामीर से शिमाली पंजाब में दिल के मरीजों को जदीद तरीन सहूलियात फ्राहम की जा सकेंगी। इस बारे में मज़ीद हम जानेंगे मोहम्मद इमरान गोराया की इस रिपोर्ट में।
आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब के वजारत आला संभालने के बाद सबसे पहले संगे बुनियाद सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का रखा। सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का क़याम अमल में लाया जा रहा है। ये 85 कनाल जो हमारा रकबा है उस पर बनाया जा रहा है। 189 बेडेड ये हॉस्पिटल होगा, जो एक जदीद हॉस्पिटल होगा। DHQ टीचिंग अस्पताल से मुल्हिका जगह पर बनाए जाने वाले इस अस्पताल में पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, ICU, CCU, पीड ECU, जनरल वार्ड और सर्जिकल ECU की सहूलियात मुयस्सर होंगी। अस्पताल की तामीर के लिए 25 दिसंबर 2025 की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। इसकी तामीर शुरू होने पर सरगोदा के बासी मुतमिन नजर आते हैं। सरगोदा के पेशेंट जो कार्डियो के पेशेंट थे वो अक्सर लाहौर और फैसलाबाद शिफ्ट करना पड़ता था। हुकूमत पंजाब ने सरगोदा में कार्डियो सेंटर का क़याम करके बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अस्पताल की तामीर से न सिर्फ सरगोदा डिवीजन बल्कि इससे मुल्हिका, इजला, झंग, मंडी बावलदीन, चन्योड़ के अलावा शुमाली पंजाब के मरीजों को दिल की जदीद सहूलियात मुयस्सर होंगी। कैमरामैन नासिर शाह के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, नियो न्यूज, सरगोदा। लाहौर चिड़ियाघर में बच्चों का पसंदीदा जानवर हाथी अब चिड़ियाघर की जीनत नहीं बनेगा। लाहौर चिड़ियाघर की बजाय 2 से 3 हाथी सफारी जू में रखे जाएंगे। इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे अब्दुल वहाब शाहिद। लाहौर चिड़ियाघर में बच्चों का पसंदीदा जानवर हाथी अब कभी नहीं आएगा। महकमा वाइल्ड लाइफ ने साफ कह दिया, आलमी कानून के मुताबिक हाथी को रखने के लिए 26 एकड़ रकबे की जरूरत है, जबकि लाहौर चिड़ियाघर का कुल रकबा 26 से 30 एकड़ पर मुहित है। लाहौर चिड़ियाघर में हाथी ना होने पर बच्चे तो बच्चे, बड़ों ने भी नाराजगी का इजहार कर दिया। कहते हैं चिड़ियाघर स्पेशल हाथी देखने आते हैं, लेकिन आगे हाथी का ढांचा मिलता है। बच्चे तो आ रहे हैं, लेकिन वो जब नहीं होता तो वो फिर महसूस करते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि एलिफेंट के बगैर तो बच्चों को लगता है कि जू अधूरा है। जी हम पिछली बार आए थे तो यहाँ पर सारे जानवर मौजूद थे, तो इस बार आए हैं हमें सिर्फ जिराफ नज़र आया और यहाँ कोई जानवर नज़र आया, हाथी नज़र आया या स्टैचू है सिर्फ। लाहौर में चिड़ियाघर की बजाय सफारी पार्क में हाथी लाए जा रहे हैं। 2 से 3 हाथी अगस्त या सितंबर तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। DG वाइल्ड लाइफ मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना है कि साइटीज 2 के कुछ हाथी जिम्बाब्वे से इंपोर्ट किए जा सकते हैं, जिसके लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। चिड़ियाघर में सूजी हथनी की याद में पुतला बना दिया गया, जो चिड़ियाघर में हाथी की कमी को पूरा कर रहा है। अब्दुल वहाब शाहिद, न्यू न्यूज, लाहौर। बात अगर ख्वाबों की हो या तारीख़ी मकामात की, लाहौर अपने अंदर माजी की बहुत सारी यादें समोए हुए है। यूँ तो मुगलिया दौर के बनाए गए बहुत सारे शाहकार हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए मुगलिया सल्तनत की अजीम यादगार शालीमार बाग की, तो वो अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। मज़ीद तफसीलात पाकरा खलील की इस रिपोर्ट में। मुगलिया दौर की यादगारों में से अजीम यादगार शालीमार बाग, जो मुगलिया फन तमीर का बेहतरीन नमूना है। बाग को एक मुस्तकिल शक्ल में तामीर किया गया है, जिसके इर्द गिर्द ईंटों की एक ऊंची दीवार बनाई गई। बाग को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है और तीनों हिस्सों की बुलंदी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। शालीमार बाग में खूबसूरत चबूतरे, आबशारें, 410 फवारे, इसके बलाई तख्त में 105 फवारे नस्ब हैं, जबकि दरमियानी तख्त में 152 फवारे और ज़ेरे तख्त 153 फवारे नस्ब और मुख्तलिफ इक़साम के दरख्त लगाए गए हैं। सियाहों का कहना है यहाँ आकर मुगलिया दौर की यादें ताज़ा हो जाती हैं और यहाँ सैर व तफरीह करके बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत मज़ा आता है हमें यहाँ के ना। हम जब भी कराची से आते हैं हम लाजमी यहाँ पे विज़िट करने आते हैं। यही तो यहाँ की खूबी है, मुगलिया यादगार। इसको देख के बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, आते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। हमें यहाँ आके बहुत मज़ा आया, हम बहुत घूमे फिरे, हर जगह गए। बाग में मुतअद्दिद अजीम इमारतें भी हैं। इन मुतासरकिन इमारतों में बारादरी, दीवाने खास व आम, ख्वाबगाह, शाही हमाम, दरवाजे और बुर्जियाँ वगैरह शामिल हैं। शालीमार बाग लाहौर मुगलिया तर्ज़ तामीर का बेहतरीन नमूना है, जिसके अंदर खूबसूरत चबूतरे, आबशारें, पानी की नहरें, फवारे शामिल हैं, जो सयाहों की तवज्जो का खासा मरकज बने हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ फाखरा खलील, लाहौर रंग। गुलफरोशी के कारोबार से वाबस्ता मुल्तान की 55 साला कोमल बीबी मेहनत और अज़मत की मिसाल बन गई हैं। कोमल बीबी शदीद गर्मी में खुले आसमान तले फूलों के हार और गुलदस्ते फ़रोख्त करके रोज़गार कमाती हैं। मुल्तान से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे माजिद कलास्ट्रा। शदीद गर्मी में फूलों का स्टॉल लगाए ये हैं मुल्तान की बाहिम्मत खातून कोमल,
जिसने खाविंद की वफात के बाद मुल्तान एयरपोर्ट के नजदीक फूलों का स्टॉल लगाकर बच्चों की कफालत शुरू कर दी। कोमल बीबी का कहना था कि हज और उम्रा ज़ायरीन के अजीज व अकारिब को फूलों के हार और गुलदस्ते फरोख्त करके मुनासिब रोजगार कमाती हूँ, जिससे घर के अखराजात पूरे होते हैं। मजबूरी पे यहाँ ये काम कर रही हूँ मैं, पीछे घर में कोई नहीं है कमाने वाला। आला काम से यही गुजारिश है कि हमारे इस काम को जारी रखवाया जाए और हमें यहाँ पे गर्मी में कोई शेड वगैरह का इंतजाम करके दिया जाए। कोमल बीबी ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से गुल फरोशी के कारोबार के लिए एक बेहतर स्टॉल की फराहमी का मुतालबा किया है, ताकि शदीद गर्मी में सूरज की तपश से बच सकें। रोजगार के हसूल के लिए फूलों का कारोबार करती कोमल ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन सच्ची हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ माजिद कलासरा, न्यू न्यूज़, मुल्तान। सरगोदा के नवाही गांव में खातून के यहाँ बैक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश हुई। 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक माँ और बच्चों की सेहत तसल्ली बख्श है। चारों बच्चों की पैदाइश निजी हॉस्पिटल में हुई। वालिदैन खुशी से नेहाल हैं। कहा कि अल्लाह ताला ने बैक वक्त नेमतों और रहमतों से नवाजा है, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के सबील सुहेल और वेरोनिका सुहेल ने 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। सबील सुहेल ने ओवरऑल कैटेगरी में भी गोल्ड मेडल जीता। वेरोनिका सुहेल ने भी डेड लेफ्ट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। वेरोनिका ने भी स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लेफ्ट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुबारकबाद। कहा, सबील और वेरोनिका सुहेल हमारा फ़ख्र हैं। दोनों बच्चियां पंजाब यूथ फेस्टिवल में भी शिरकत कर चुकी हैं। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।